सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद। हम लोग हमारे 10 महाविद्या की क्लास लेके आए हुए हैं और आज की महादेवी हम लोग काली के बारे में डिटेल पर्यालोचना कर चुके हैं। अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माता तारा। महातारा के बारे में आलोचना शुरू करने से पहले अ, कुछ चीजें आप लोगों के सामने मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तारा के बारे में जान लीजिए। जहां से हम लोग तारा देवी की साधना शुरू करते हैं, अब और आप लोगों को अ, बच्चे साधक नहीं माना जाएगा। अब आप साधना के स्तर पे प्रगाढ़ता हासिल कर चुके हैं। काली साधना तक हर कोई कर सकता है। जैसे मैंने पिछले बार भी आप लोगों के सामने बताया था कि काली साधना गृहस्थ हो, सन्यासी हो, साधक हो या साधक ना है तो भी सिंपली काली से प्रेम भाव से, काली को मातृभाव से बुलाना कोई भी कर सकता है। लेकिन तारा, महातारा से शुरू होती है देवी के क्रम। देवी के क्रम शुरू होने से आप लोग साधक की उस पर्याय में पढ़ोगे जिन लोगों से साधना के बारे में संपूर्ण ना से, लेकिन ज्ञान की थोड़ा सा अधिक्य, थोड़ा सा ज्यादा भाव जरूर प्रार्थित होगा। मतलब जो लोग तारा के बारे में साधना करते हैं, तारा मंत्र से दीक्षित है, या तो वो पिछले जन्म के किसी सुकृति के कारण, किसी संकल्प के कारण आज तारा के मंत्र जप रहे हैं, तारा की साधना कर रहे हैं, या तो उनके गुरु कोई महान गुरु है जिनके ताकत से वो बिना काली मंत्र साधना करे तारा के मंत्र कर रहे हैं। अगर आप साधना करते हुए आ रहे हो, अगर साधना के क्रम से आ रहे हो कि काली साधना आप संपूर्ण कर चुके हो, फिर तारा की साधना कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली काली की साधना की प्रगाढ़ता आपके अंदर जरूर वर्तमान होगी। तो अभी आप लोगों को स्पेशलाइज्ड श्रेणी में रखा जाएगा। आप अब और किंडरगार्टन में नहीं। जब हम लोग महातारा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग तारा के बारे में जब बात करने आते हैं, तो हम लोग कुछ चीजें हम लोग अपने हिसाब से बात कर लेते हैं, कुछ चीजें हम लोग जैसे कि सुन के आते हैं, वैसे ही हम लोग सुनी सुनाए बातें में हम लोग ज्यादा ध्यान देके बात करने लगते हैं। माता तारा जो है भगवती की रूप है। जैसे हम लोग पहले भी आप लोगों को बताया है कि 10 महाविद्या में अंतर करना सबसे बड़ा एक भूल है, साधक के जीवन का भूल है, भक्त होने के नाते एक बहुत बड़ा भूल है, और संतान होने के नाते एक बहुत बड़ा भ्रम है। माता जब कपड़े बदलती है तो माता अलग थोड़ी हो जाती है, माता नहीं हो जाती है ना। मान लो किसी दिन माँ ने बहुत अच्छा सुंदर सी एक कपड़े पहन के आ गई है,
और किसी दिन थोड़ा सा इधर उधर हो रखी है, तो क्या माँ डिफरेंट हो गई? नहीं ना। तो वैसे ही काली और तारा में या 10 महाविद्याओं में अंतर नहीं होती है, क्योंकि आखिर में वो एक ही रूप की 10 समष्टि है। तो भगवती तारा को अगर हम लोग देखें तो काली और तारा में अंतर नहीं। अब बहुत सारे लोग आप ये बोलते हो कि तारा को चाइनीज माना जाता है, चीना तारा। बहुत हंसी आती है मुझे। कुछ लोग बोल देते हैं वशिष्ठ जी ने बुद्ध जी से ये सीख के आए थे। ये भी एक गलत भ्रांत तरीका है। ऋषि वशिष्ठ का अगर ज्ञान पूर्वक देखा जाए तो ऋषि वशिष्ठ का 3 जन्म आती है और तीनों में ही वो ऋषि वशिष्ठ के ही हिसाब से। सर्वप्रथम वो ब्रह्मा के मन से पैदा हुए थे, जिनके शरीर दक्ष की यज्ञ भूमि में शिव द्वारा या शिव गण के हाथों में समाप्ति घटित हुई थी। द्वितीय में जब वो आए, उस वक्त का भी अगर हम लोग समय काल देखें तो वो समय काल श्री राम के साथ की अवधि दिखाती है। तीसरे जन्म भी अगर हम लोग देखें तो वहां तक भी महर्षि बुद्ध के आने की कोई संभावना नहीं दिखती। जब तक वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि की मर्यादा प्राप्त कर चुके हैं तब तक श्री कृष्ण वर्तमान है, और श्री कृष्ण और बुद्ध में बहुत सालों की अंतर है, बहुत सालों की अंतर। इवन जो उनकी सर बोला जाता है कि ये वशिष्ठ देव की जो सिर है वो प्राप्त हुआ है कार्बन डेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो भी करीब करीब 2000 साल पुराना दिखाता है। तो इस एंगल से भी अगर हम लोग देखें तो आप दोनों की रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। हाँ, वशिष्ठ जी द्वारा माँ तारा का पूजा अर्चना किया गया है। तारापीठ में ऋषि वशिष्ठ का वो जगह भी प्राप्त है, वो स्थान भी है। तारापीठ यानी कि अभी के वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जो तारापीठ है उसके बारे में बात हो रही। जो सिद्ध आसन, वो कहा गया है कि वो वशिष्ठ ऋषि के आसन में बामा ख्यापा जी ने माँ तारा का अर्चना की थी। लेकिन तारा को वशिष्ठ जी ने बुद्ध जी से सीख के आए थे। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में अंतर लगती है। अगर आप लोगों में से किसी के पास इसका कोई ज्यादा उदाहरण है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। आप कभी भी मुझे उसको भेज सकते हो। तो तारा देवी को जब हम लोग देखते हैं तो काली के साथ उनका जो डिफरेंशिएशन वो ये है कि माँ के दोनों पैर शब के ऊपर है। माँ का काली की तरह एक पैर ऊपर एक पैर नीचे नहीं है। माँ के दोनों पैर शब के ऊपर है। तो कहा गया है कि जब मंथन हो रहा था सागर का, उस वक्त जब कालकोट की विष आती है, हलाहल प्रकट होती है,
और महादेव उस कालकूट विष को ग्रहण करते हैं तो वो एक अवस्था में पहुंचते हैं जिसको अक्षोभ बोला जाता है। उस समय माँ तारा ने उनके गला में कंठ को रोध कर लिए थे, गला दबाए थे कि वो विष गले से नीचे के हिस्से में ना जा पाए। कहते हैं यही तारा का प्रकट्य है। आप सब जानते हो 10 महाविद्या के कथन मैंने जब आप लोगों से बात किया था तो सती के किस रूप से क्या आए थे वो आप जानते हो, और महादेव की किस दिशा में कौन है वो भी आप जानते हो। एक रिविजन के तौर पे आपको बता दिया जाए कि माँ तारा का जो क्षेत्र है वो आकाश है, ऊपरी भाग है। तो तारा इसलिए आता भी है कि जब साधना के तौर पे आप साधना करते हो तो सर्वप्रथम काली यानी कि सब कुछ अंधेरा दिखता है, सब कुछ अंधकारमय, सृष्टि अंधकारमय दिखती है। और उस वक्त अंधकारमय के अंदर से एक ज्योति दृष्ट होती है जो बिल्कुल एक संपूर्ण काला आकाश के ऊपर अगर एक तारा दिखाई देती हो तो कैसा दिखेगा। तो माँ तारा को बहुत साधक उस प्रक्रिया से गुजरते वक्त का एक साधना प्रकरण बोलते हैं कि काली के साधना के बाद जब आप साधना में अग्रसर होते हो तो तारा के रूप में वो ज्योति का दर्शन होता है। माँ तारा बहुत शीघ्र फलप्रदा है। कहा गया है माँ बहुत शीघ्र फल देती है। इनकी एक अक्षरी मंत्र से लेके और 64 अक्षरी मंत्र तक के मंत्र प्राप्त होती है। माँ का जब आप साधना करते हो तो भाव समाधि बहुत जल्दी लगती है। माता की जो कार्य क्षेत्र है वो आपकी भावना है। तो भावना के जो जगत है आपका वो माता के कार्य क्षेत्र है। माता के और भी कई सारे नाम हैं जैसे कि तारा, एक जटा, नील सरस्वती और ऐसे कई सारे नाम से माँ को जाना जाता है। बहुत जल्दी क्रोधित होती है और बहुत ही जल्दी वो वर भी प्रदान करती है। माँ के भैरव के नाम इसीलिए अक्षोभ है कि शिव के इस रूप में उनका प्रकट्य माना गया है। और महातारा शिव को ही अपने जटा के ऊपर स्थापन कर रखी है। तो ये होती है माँ के थोड़ी सी एक रूप की कथन। लेकिन माँ के यही संपूर्ण रूप नहीं। इससे पहले कि हम महातारा के बारे में आगे अग्रसर होते हैं या उनकी दीक्षा शिक्षा उनके क्रम के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि हम लोग महाकाली के बारे में डिस्कस किए हैं, आइए कुछ और बारीकियां, क्योंकि अब साधना के या साधक के स्तर पे आपको बारीकी प्राप्त करना है। अब आपको ये समझना है कि आप क्या हो। मेरा एक दूसरा सीरीज भी चल रहा है, वो क्रिया योग के बारे में एक सीरीज है जो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। आप लोग उसको भी सुनिए। उसमें मैं मन के अलग अलग अवस्था के बारे में डिस्कस कर रही हूँ।
जो एक साधक के साधना के पथ पे अग्रसर होने की अलग अलग डायमेंशंस है। सिमिलर वे में अब आप जब काली साधना समाप्त कर चुके हो और तारा में आप कदम रखे हो, आपको कुछ चीजें बहुत क्लियर कट दिमाग के अंदर एकदम बैठा लेना पड़ेगा। सर्वप्रथम ये है, अगर आप किसी फल की कामना को लेके माँ की किसी भी रूप की, मतलब तारा से कमलात्मिका आगे बढ़ रहे हो, तो आप ये आगे बढ़ने का ये जो प्रोसेस है, इसमें आप आगे बढ़ते वक्त किसी भी रूप की साधना में आप अगर किसी फल की प्राप्ति, किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप पूजा कर रहे हो, आप अनुष्ठान कर रहे हो, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए, आप कीजिए, आप बहुत अच्छे से कीजिए, आप करके आ जाइए, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप इसमें करते हो साधना, आपको कुछ चीजें दिमाग में रखना है। एक सर्वप्रथम जो है, जब फलदायिनी साधना करते हो तो जिस क्रिया को आप कर रहे हो उस क्रिया की बारीकी पे ध्यान दीजिए। आपको अपने बंधन, कर्म बंधन, यौगिक बंधन, शरीर के बंधन, शुद्धि के बंधन, आपकी साधना के बंधन, आसन के बंधन, ये सब कुछ आपको सीख के रखना है। और ये एक एक चीज अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई भी एक चीज का आपके साधना के क्रम में एब्सेंस हो रहा है, तो आपको साधना की फल प्राप्ति नहीं होगी। यहां तक आपकी साधना जो है उसकी फल किसको प्राप्त होगी? माता की कोई ना कोई जोगिनी या कोई ना कोई गण उस फल की भोग करेंगे, जिसको भी वो भोग पहले मिल जाएगा। आप लोग बहुत बार देखते हो कि आप किसी अनुष्ठान कर रहे हो, जैसे किसी ने कोई मंत्र अनुष्ठान किए, किसी ने कोई तंत्र अनुष्ठान किए, लेकिन आप कहते हो कि मैंने तपस्या भी की लेकिन फल की प्राप्ति नहीं। धैर्य रखना सीखिए। किसी को एक दिन में सिद्धि मिलती है, लेकिन किसी को 10-10 साल लग जाता है। जिसको एक दिन में सिद्धि मिल गई है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही जन्म वो साधना कर रहा है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में उसने वो साधना को बिल्कुल लास्ट वक्त पे छोड़ दिया हो और अब इस जन्म में आके उस साधना का उसको फल मिला। जो आपके फलभूत क्रियाएं हैं, ये इस तरह से भी आती है। आपका एक जन्म का डेबिट एंड क्रेडिट ये नहीं है। आप जब से जीव के हिसाब से जन्म लिए हो, तब से लेके आज ये मानव जो शरीर में आप साधना कर रहे हो, तब की पूरी ये हिस्ट्री आपके कैलकुलेशंस पे रहते हैं। और ये कैलकुलेशंस कौन कर रहे हैं? ना यमदेव कर रहे हैं या धर्मदेव कहते हैं। धर्मदेव बोलो तो आपको अच्छा लगता है, यमदेव बोलो तो थोड़ा डर जाते हो, लेकिन ये जमदेव के हाथ में ही इसकी पूंथी है कि आप कब क्या कर रहे हो, उसका फल का निरूपण कैसे हो।
इसीलिए उनको धर्मदेव कहा गया। वो धर्म की तराजू को हाथ में लिए हुए हैं और उनका कार्य यही है कि वो आपके कर्म का निरूपण करता है। तंत्र मार्ग एक बहुत ही कठिन मार्ग कहा गया है कि या तो आप तंत्र मार्ग को अपनाओ या तो खर्ग के ऊपर से चलो नंगे पैर। तो एक खर्ग कितनी तेज धार होती है, उसके ऊपर से अगर आप नंगे पैर चलते हो तो आपके बैलेंस कितनी अच्छी होनी चाहिए कि आप बिना चोट पहुंचे आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाओ। तंत्र के मार्ग संपूर्ण ऐसा ही मार्ग है। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ये मैं सावधान वाणी दे रही हूँ क्योंकि अब से आप जो भी कार्य करोगे, जो भी साधना करोगे, उसका फल निरूपण उसी तरह से होगा। और मैं एक कौल गुरु होने के नाते कभी ये नहीं चाहूंगी कि आप अपने समय की बर्बादी करो। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे एक ही मानव जन्म मिला है, मानव तन बहुत दुर्मूल्य है, तो इस हिसाब से भी जो जन्म आपको मिला हुआ है उस जन्म की संपूर्ण सदुपयोग करना आपका फर्ज है। तो ये आराधना जब आप करने जाते हो तो ये समझ लेना कि अगर आपकी आराधना में कोई भी अपभ्रंश होते हैं, कोई भी उच्चारणगत त्रुटि होती है, कोई भी भावनागत त्रुटि होती है, तो देवता जितने अच्छे से वर प्रदान कर सकते हैं उतना ही अच्छे से त्रुटि होने में आपको दंड भी देंगे। दंड की भागी होना यहां से आपका शुरू होती है। काली इतना कुछ नहीं करती है, काली की एक रूप जरूर करती है जिसकी मैंने बिल्कुल उच्चारण तक नहीं किया है, और वो प्रत्यंगिरा है। मैंने भद्रकाली प्रत्यंगिरा के बारे में काली के रूप में कोई आलोचना ही नहीं किया है। प्रत्यंगिरा भद्रकाली महामाया की वो रूप है जो रावण की कुल देवी थी। मैं इसलिए उनकी आलोचना नहीं किया है क्योंकि प्रत्यंगिरा की अनुष्ठान हर किसी के द्वारा संभव नहीं है। प्रत्यंगिरा की अनुष्ठान करने का उपचार बहुत ही कठिन है और उनके मार्ग पे बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे अगर सशक्त नहीं है तो वो चल नहीं सकता। इसलिए मैंने प्रत्यंगिरा की पूरी साधना को गुरु परंपरा के अंतर्गत रखते हुए उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को ऑनलाइन में उतना तक ही सिखा सकती हूँ जो आपके लिए सहज उपलब्ध है। जहां पे भी मुझे लगेगा कि ये चीज बिना गुरु के संदर्भ में खड़े हुए आपको नहीं करना चाहिए, वो चीज मैं बारीकी से आपको नहीं समझाऊंगी। ऊपर ऊपर के समझाने के बाद आपको बारीकी जानना पड़ेगा किसी कौल गुरु से या किसी ऐसे गुरु से जो इस रास्ते में ऑलरेडी चल चुके हैं, उनसे इसके ज्ञान प्राप्त कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मात्र कोई तांत्रिक किताब हाथ लग गया और मैं तो उसको पढ़ते हुए आगे निकल गया और कुछ कांड भी करने लग गया तो दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। इसकी कोई भी हेरफेर नहीं होगी। देवी जितनी अच्छी है, देवी उतनी ही क्रोधवत्सला है। माँ जितना क्षमा कर सकती है उतनी ही बहुत अच्छे तरीके से पिटाई भी कर सकती है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए, इसमें मैं भी कम नहीं जाती हूँ।
चलो मंत्र साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंत्र का काम क्या है? जब हम लोग आपको बोलते हैं, आपको मंत्र दिया जाता है, मंत्र का क्या काम है? मंत्र आपके मन की शुद्धि के लिए दिया जाता है। मन को आत्मा के साथ जोड़ने के लिए मंत्र दिया जाता है। मन और तंत्र मिलके तैयार होता है शब्द मंत्र। एक धागा है। गुरु मंत्र कुछ अक्षरों को धागा में बुन के पिरो के आपको एक माला बना के आपके हाथ में सौंपते हैं कि आगे बढ़ो, साधना करो। और साधना में आपकी मंत्र की शुद्धि होती है, मन शांत होती है, मन आपके बारे में आपको बताती है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो कि आप बोलते हो मन की मत सुनो, या बहुत गुरु को भी मैं देखी हूं बोलते हैं मन को छुपा लो, मन को दबा दो। मन को दबा के आज तक कोई भी बंदा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाया है। मन को दबाने से आप एक घोड़े को लगाम से खोल के और खाली छोड़ दिए और उसके बाद कहते हो आओ मन, मैं तुम्हारे ऊपर सवार हो जाऊं। क्या ये संभव है? लॉजिकली इसको सोचिए, ये कभी संभव नहीं है। ना ही आप एक घोड़ा जो कि वाइल्ड है, यानी कि वन्य पशु है, उसको आप लगाम पहना सकते हो। सवारी करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो मंत्र के साथ युद्ध मत करो, मन को समझो, मन को जानो। जब तक ना आप खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करोगे तब तक आप आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। और उससे सर्वप्रथम जो कर्म आप करोगे वो होगा गुरु की अवहेलना। जहां आपने गुरु की या गुरु घर की अवहेलना की, इस पृथ्वी में आए हुए इस जन्म को आपने अपने हाथ से कवर के अंदर धसा दी। आप जान के करो या अज्ञानवश करो, क्योंकि करने के तुरंत बाद आप बोलोगे मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ इससे मेरा गुरु रुष्ट हो जाएंगे। पता सब कुछ था। तो जब गुरु रुष्ट हो गए हो, उसके बाद गुरु के पैर में पड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये जन्म आपका गया। और इससे गुरु वैसे ही रुष्ट नहीं हो जाते। गुरु भी, गुरु की जो, जब कोई बंदा गुरु बनते हैं ना, जब एक गुरु की पोजीशन में आते हैं, तो ये जानना कि गुरु के मान और मर्यादा दोनों ही उस परमात्मा के हाथ में होती है। जिसने भी गुरु के साथ परमात्मा का अंतर किया, उससे बड़ा पाखंडी दुनिया में कोई नहीं है। या तो किसी को गुरु मत मानो, और अगर गुरु के बाद चरणों में समर्पण कर दिए तो गुरु को परमात्मा मानो। जब तक आप किसी को गुरु नहीं माने हो तब तक आपको कोई पाप स्पर्श तक नहीं करेगा। आप किसी भी संत महात्मा के बारे में कुछ भी बक लो, उससे उस संत महात्मा का कोई बात प्रॉब्लम नहीं होगी। सूर्य के बारे में, सूर्य को बहुत लोग बोलते हैं अरे भाई कितना जलेगा, कितना दिमाग खा रहा है। कभी बोलता है कितना बरसता है हो, कितना ये करते हो। इससे किसी को कोई फर्क पड़ा है? को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वरुण देवता को भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपने कर्म से, अपने सर्कल से वो चले जाते हैं। फर्क किसको पड़ता है? आपको पड़ता है। कर्म किसका खराब हो रहा है? आपका खराब हो रहा है, हमारा क्या है? तो जब एक व्यक्ति गुरु की पद में आसीन होते हैं
तो आपने अगर उनको गुरु की पदवी दिए हो, अगर आप उनसे गुरु की मंत्र लिए हो, दीक्षा लिए हो, तो उनके साथ परमात्मा का कभी भी डिफरेंशिएशन मत करना। जो गुरु है वो परमात्मा स्वरूप। अगर परमात्मा को आपके सामने कोई लेके आ रहा है तो वो गुरु है। उस गुरु को आप क्या दोगे? गुरु आपको परमात्मा प्रदान कर रहे हैं, आपको जो रास्ता दिखा रहे हैं, आपको जो पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गुरु कर रहे हैं। यहाँ पे और एक बात मैं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद महिला गुरु हूँ। स्त्री गुरु की जो वंदना होती है, गुरु वंदना जो आप लोग करते हो, पुरुष गुरु की गुरु वंदना अलग है, स्त्री गुरु की गुरु वंदना अलग है। तो अगर किसी के पास ये नहीं है स्त्री गुरु की वंदना, तो आप मांग लेना गुरु घर से। क्योंकि जो जैसे हम लोग गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर बोलते हैं, उसी से आप गुरु माता की वंदना नहीं कर सकते हो। ये चीज मेरे सामने मतलब जस्ट दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो मंत्र साधना से जब आप मंत्र के साथ साथ चलते चलते जब आप आत्मा तक पहुंचते हो, तो आपके आत्मा निर्मल होता है। आते हैं हम लोग पतंजलि योग सूत्र में, जो यम नियम के जो प्रकरण है, ये मन पे उस वक्त लागू करते हैं गुरु जब आपको मंत्र की दीक्षा देते हैं। द 5 मॉडल्स इस वक्त काम आता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो मैंने योग का क्लास कर रही हूँ, उस पे ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि योग जब हम शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। मंत्र ये काम करता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, कभी भी किसी भी, जैसे अगर मैं क्रिया जोगी हूं तो मैं मंत्र नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर क्रिया जोगी भी हो तो भी आप मंत्र ही कर रहे हो। और ये जो काम है, ये जो कर्म कांड है, इसको तंत्र कहा गया है। तो आप आखिरकार एक तंत्र साधक ही हो। और ये कोई व्यभिचार नहीं है, कोई खराब कर्म नहीं है, बहुत पुण्य आत्मा होता है। क्योंकि देखो तंत्र किन लोगों ने करके गए हैं, ऋषि वशिष्ठ, श्री राम, क्या ये खराब थे? श्री कृष्ण, सर्वप्रथम अगर कोई तांत्रिक है तो वो महादेव है। तो क्या आप इनको खराब बोलोगे? कभी ऐसा हो सकता है? गौर से विचार करना। जब आप मंत्र साधना करते हो तो आप अपने शरीर के वायु, जो श्वास लेना, श्वास को छोड़ना, इसके बारे में आपके गुरुदेव आपको बताते हैं। इस वायु की बंधन किस तरह से करना होता है वो बताया जाता है। मंत्र से कुंडलिनी किस तरह से जागृत करोगे, अपने एनर्जी पॉइंट्स कैसे जागृत करोगे, वो सिखाया जाता है। और बिना ये सारे चीजों का काली साधना तो आप कर सकते हो, तारा की साधना आप नहीं कर सकते। तो तारा की साधना से पहले ये सारी चीजें के ज्ञान होना आपको बहुत बहुत जरूरी है। साधना के दौरान एक अवस्था आती है जिसको योग निद्रा कहा गया है। सो नहीं जाना है। योग निद्रा और निद्रा में बहुत बड़ा अंतर है। किसी को मंत्र करते करते नींद आ गया और वो सो गया, अगले दिन सुबह बोल रहा है मैं तो योग निद्रा में था। बेटा बहुत पिटाई हो जाएगा। ये माँ तो ऐसी है, आके पिटाई कर देगी। तो बेटा ऐसा गलत काम नहीं करने का है। लेकिन हाँ, मंत्र साधना करते करते योग निद्रा अपने आप सतत होती है। और जब योग निद्रा में पहुंचते हो ना, सर्वप्रथम गुरु को पता लगता है कि हाँ, साधक जो है योग निद्रा तक पहुंच गया है मेरा।
तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, गुरु खुद जानते हैं कि हाँ योग निद्रा में पहुंच रहा है बच्चा। तो बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, वो योग निद्रा पहुंचने के तुरंत पहले गुरुदेव स्वयं अपने आप आपको बता देंगे। मेरे शिष्यों में एक शिष्य सिर्फ ऐसा है जो योग निद्रा में पहुंचा है। ध्यान की शुरुआत में सपना आते हैं। जब सपना आने लगता है तो आप लोग विजुअलाइज करते हो, बहुत सारे विजन्स आते हैं। आप वो जो देखते हो, आप कहते हो मेरा तो साधना बहुत बढ़ रहा है। और आजकल के कुछ गुरु ऐसे हैं जो यूट्यूब गुरु और फेसबुक गुरुज हैं। हाँ, मैं भी एक ऐसी ही गुरु हूँ, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ऐसे गुरु क्या सिखा रहे हैं कि आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हो। बेटा, आप कहीं आगे नहीं बढ़े हो। सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन समझो। साधना की एकदम शुरुआती स्तर पे आपको विजन्स और नाद दोनों, श्रवण और दृश्य दोनों दिखते हैं। जस्ट व्हेन यू आर इन क्लास 1, तारा का मतलब क्लास 1 है। किंडरगार्टन खत्म हो गया, आप क्लास 1 पे। क्लास 1 में सबसे पहले आपको विजन्स आएगी। और ये विजन्स क्या है? जो आप पढ़े हो, जो आप सुने हो, आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी रेखा, मतलब कोई भी भावना, किसी भी तरीके का, आप रामायण सीरियल में देखे हो, कहीं पे कुछ पढ़े हो, किसी से कुछ सुने हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, आजकल यूनिवर्सिटी का कोई अभाव नहीं है। तो ये सारे चीजों से जब आप कुछ भी सुनते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मार्क बनाता है। जब आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान में तो आप बैठ नहीं रहे हो, जस्ट आप मेडिटेशन पे बैठ रहे हो, तो उस वक्त आपके सामने वही चीज आपके आंखों के सामने एज अ विजन आती है। जैसे जैसे साधना की प्रगाढ़ता आपको हासिल होगी, आपको कोई भी विजन नहीं आएगी, आप कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्योंकि जो विजन्स आपको आएगी और जो नाद आपको सुनाई देगी छिन्न मस्ता के बाद, वो बिल्कुल ही अलग श्रेणी के होते हैं। वो अभी नहीं आएगी। अभी जो आ रहा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की माइंड गेम्स। हाथ से माला गिर जाना माइंड गेम है, योग निद्रा नहीं है। बात करते करते बात भूल जाना आपके माइंड की, आपके भावना की, आपके ब्रेन सेल्स की कमी है। आपकी माइंड, ब्रेन सेल आपके भावना के साथ, मन के साथ तार नहीं रख पा रहा है। एक बहुत तेज गति से भाग रहा है, दूसरा उस गति के साथ एक मतलब सिलेबल नहीं रख पा रहा है। So that is why there is a conflict between the two and you are facing some obstacle. मैं आज के ऑब्स्टेकल्स यहीं तक सीमित रखती हूँ, क्योंकि अगर इससे ज्यादा खींचूंगी तो आप बोलोगे माता ने तो सब कुछ ही कंडम कर दिया। तो मैं सब कुछ एकदम खराब नहीं करती हूँ। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी आते हैं और एक डिस्कशन पे। वो ये है कि हम लोग ऑनलाइन गुरुकुल शुरू किए हैं, जिसकी मेंबरशिप फीस बहुत कम रखा गया है, ताकि आप कोई भी हो इस मेंबरशिप का फायदा ले सकते हो। मेंबरशिप सबसे पहले सबसे ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अगर मेंबरशिप आप लेना चाहते हो
सर्वप्रथम हमारे फेसबुक या व्हाट्सएप से हमारे साथ संपर्क कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। अगर हम लोग हाँ बोलते हैं तभी मेंबरशिप लेना है, नहीं तो मेंबरशिप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आप चाहे सुपर चैट में आओ, चाहे कैसे भी आओ, मैं मेरे साइड से मेंबरशिप डिलीट कर दूंगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो मेंबरशिप में फीस देने से पहले आप पहले प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर मैं हाँ करती हूँ तभी आप मेरे चैनल में मेंबर बन सकते हो, नहीं तो संपूर्ण अपने हिसाब से जाके ज्वाइन प्लीज मत कीजिएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और कुछ क्लासेस हम लोग ऐसे लेके आएंगे जहां पे आप सुपर चैट में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। दैट विल बी ओपन फॉर ईच एंड एवरीवन। लेकिन मेंबरशिप लेने से पहले मेरे साथ प्लीज कांटेक्ट कीजिए। सबको बहुत बहुत अभिनंदन के साथ इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।